बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है पंजाब हुकूमत ने, और मामला है जनाब सरगोदा में प्लॉट की खरीदारी का। यह ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से सरगोदा में प्लॉट खरीदारी का मामला है। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया है। अब सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो खुद को पता नहीं क्या कुछ समझ बैठे हैं, अब उनको भी जवाबदेही उनके लिए भी है और उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये प्लॉट का आखिर मामला क्या है। पता नहीं भी और क्या कुछ होगा जो सामने आएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तानियों ने अब भेड़ बकरियां बनने से इनकार कर दिया है और ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हद तक इज्जत के नोटिस भिजवा दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस भिजवा दिए हैं। और आप देखिए कि ये नोटिस किस वजह से भेजे गए हैं कि आप पाकिस्तानी शहरियों को किस तरह से गैर मुल्की एजेंट डिक्लेयर कर सकते हैं बगैर उनसे पूछे। आपने बुनियादी इंसानी हुकूक की, बुनियादी शहरी हुकूक की, आइन की बुनियादी जो शिक है, आर्टिकल है ट्रायल का, फेयर ट्रायल का, उसका भी हक नहीं दिया। आपने उनसे पूछा तक नहीं। आपने उनको फॉरेन एजेंट कह दिया, आपने उनको फॉरेन नेशनल कह दिया पाकिस्तानियों को, और उनकी रकम को भी कोई गैर कानूनी करार दे दिया। अब एक तो उनके जज्बात मजरू होना, उनकी इज्जत पर हर्फ आना, फिर फॉरेन एजेंट यानी वो बाहर मुल्कों में रह रहे हैं और आपने उनके नाम, उनकी तफसीलात आपने शेयर की, सारा कुछ उनसे पूछे बगैर और उनको मौका दिए बगैर कि भाई आपके बारे में हमें यह है कि आप फॉरेन नेशनल हैं, आपने गैर कानूनी तरीके से कोई पैसे भेजे हैं, गैर कानूनी इस्तेमाल हुए हैं, आप इसके बारे में बताएं। नहीं जनाब, कोई मौका ही नहीं दिया गया। अब इनको हद तक इज्जत के नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इनसे निकलना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा मुश्किल है। और जिससे मैंने आपको बताया प्लॉट का मामला, ये तो भी आगाज है, आगाज। दूसरी तरफ अब लगता है शायद एक और अलग से रेफरेंस जाए। अब ये प्लॉट का मामला और दीगर पता नहीं क्या कुछ सामने आ सकता है, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी जिंदगी के सबसे जो 2 ब्लंडर्स थे उनमें ये दूसरे नंबर पर बड़ा ब्लंडर था। मैंने सिकंदर सुल्तान राजा को न्यूट्रल्स के कहने पर लगाया और मुझे गारंटी दी गई थी न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन हमें पता चला, खदशात थे कि ये तो नून लीग के घर का आदमी है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जनाब तौहीन अदालत के नोटिस भेज रहे हैं इमरान खान साहब को। फिर रात गए, शायद इलेक्शन कमीशन की तारीख में इस तरह से नहीं हुआ होगा, रात गए जिस तरह वो तंजीम साजी का हम सुनते हैं ना जनाब, उसी तरह से रात गए इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया। बड़ा इसमें सोच विचार किया गया। ये जो ममनुआ फंडिंग केस, इसको फॉरेन फंडिंग केस कहा जा रहा है, कभी कुछ, इस पर बड़ी तफसील देखी गई। अब शायद इसमें यह है कि चूंकि कहा जा रहा है कि अदालतों में मामलात हैं, वो भी देखने हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बुलावा आ गया है, वो भी देखना है। तो अब जो गलतियां हो गई हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, बड़े करीबी यानी सारे मामले देखे जा रहे हैं। ज़ाहिर है वकला को भी देखा जा रहा होगा और हुकूमत से भी ज़ाहिर है कि बड़ा गाइडेंस वगैरह, क्योंकि हुकूमत के लोग भी ये फैसला आने से पहले और फैसला महफूज होने के बाद, उस दौरान जब फैसला सुनाया जाना था उससे पहले आए। और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि फैसला बदला गया और ये वज़ीर कानून के कहने पर बदला गया, तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है। और इसी वजह से 2 मुख्तलिफ फैसले सामने आए जो कि इलेक्शन कमीशन मानता है कि हमसे गलती हुई, बिल्कुल उस तरह से कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन अब ये मान गया है कि उनसे एक और बड़ी संगीन गलती हुई कि उन्होंने 1,15,100 जिंदा वोटर्स को मुर्दा करार दे दिया और अब जाकर उन्होंने इनको जिंदा तस्लीम कर लिया है। 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया है। तो जिस तरह से गलती हुई, इसी तरह से उन्होंने फैसले में बहुत संगीन गलतियां की हैं। और जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी इसके साथ ये सलूक किया गया है, इस पर अब रेफरेंस में तब्दीली करके भिजवा दिया गया है, जो कि आईनी और कानूनी तरीका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को हटाने का। तहरीक इंसाफ ने अब रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया है। उसमें यह बुनियाद भी ली गई है, यह फैसला फिर जिस तरह से पहले 8 फैसले दिए गए और सारे फिर साबित हुआ कि गलत फैसले थे तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनको भी बुनियाद बनाया जा रहा है। और इस फैसले में जिस तरह से नजर आ रहा है आइन और कानून को पामाल किया गया है और जो तहरीक इंसाफ ने अपने दिफा में बातें की थी उनको नज़रअंदाज किया गया है, ये सब इसमें शामिल किया गया है। फिर मुलाकात, जाहिर है रातों में मुलाकातें करना, छुप छुप कर मिलना, और जब एक चीज़ पेंडिंग है उसमें हुकूमत से मिलना, इन सबको बुनियाद बनाया गया है। लेकिन ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं इनका नोटिस भेजना
ये भी बड़ी अहम बात है, और प्लॉट वाला मामला ये भी बड़ा अहम है। तो अब लगता नहीं है कि आसानी से अब इससे इलेक्शन कमिश्नर साहब निकल सकेंगे। अब दूसरी तरफ जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी शायद हुकूमत ने पैगाम भेजा है कि भाई इमरान खान तो अगर आ गया दोबारा हुकूमत में तो आपको तो छोड़ेगा नहीं, इसलिए पूरी तरह से आप यानी ऑफेंसिव पर जाएं, हम भी आपके साथ हैं, मिलकर ये करते हैं। तो जिस तरह वो लिख दिया गया था ना कि और भी जो कुछ करना चाहें, फेडरल गवर्नमेंट को रूम बना कर दिया गया जिसके बारे में कहा गया कि जी ये तो हुकूमत ने ही कहा था कि इसमें इजाफा करो, जबकि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है कि वो ये किसी को कह सके कि जी ये करो ऐसे करो। तो हुकूमत ने फिर वो FIA को एक्टिव कर दिया, पूरे पाकिस्तान में दायरा फैला दिया, अकाउंट्स ढूंढे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। असल बात यही है कि इमरान खान को नाअहल करार देना है। अब ये जो तोशा खाना वाला मामला है इसको भी ले जाया गया है, और आप सब मेरी ये बात नोट कर लें वल्लाहु आलम कि इमरान खान साहब को जो तोशा खाना केस बनाया जा रहा है, अगर इनके खोले जाएं, यही हुआ था, इन्होंने शुरू में पहले दिन ही ये करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर इनको बताया गया कि जी जो कुछ आप ले रहे हैं तोशा खाना से, वो चीज़ें जब सामने आई तो होश उड़ जाएंगे। वो तो आज तक जान नहीं छूट रही वो किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो ले उड़े थे, और बाहर मुल्कों से जो गाड़ियाँ आई थी वो औने पौने पैसे देकर, और जनाब और मियाँ नवाज शरीफ साहब तक को तोहफे दे दी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। आप सोचिए ज़रा। तो बहरहाल वो भी तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली का सोचा जा रहा है इमरान खान साहब की, ताकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए जो कानून साजी की जाए, क्योंकि आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी ख़ास शख्स के लिए, किसी एक शख्स के लिए कानून साजी करें, आइन में तब्दीली कर दें किसी एक शख्स के लिए। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए करना चाह रही है हुकूमत, ये करने जा रही है। अब जवाब बनाने के लिए उनको ये चाहिए कि इमरान खान को भी नाअहल करें, ताकि कहें नहीं सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, देखे इमरान खान साहब की भी नाअहली से ख़त्म होगी, इमरान खान साहब इस पर शोर ना मचाएं। तो ये भी गेम जो है ये चल रही है। फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह से 9 के 9 हल्कों में इलेक्शन लड़ने का कहा, अब वो भी इलेक्शन कमीशन को भी परेशानी है। बहरहाल अब इन 9 हल्कों के हवाले से भी तहरीक इंसाफ अदालत चली गई है कि किस तरह से, जब कहा हुआ है अदालत में, हम पहले एक पिटीशन लेकर आए हैं कि 132 के 132 इस्तीफे जो हमने दिए हैं वो सब मंजूर किए जाएं। ये क्यों किया जा रहा है, मरहलावार इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, तो हर सतह पर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि जो मुलाकातें हुई उनमें क्या कुछ हुआ वो भी सामने आ रहा है, और बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। और मुझे ये लगता है कि अभी 13 और 14 अगस्त की रात जिस तरह से इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है इंतखाब या इनकलाब, तो ये अब आखिरी मार्का कहा जा रहा है इसे, और इसमें अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी निशाने पर होंगे। तो लाइंस जो हैं बड़ी वाज़े तौर पर खिंच चुकी हैं, और इसमें अब पीछे हटने की किसी के पास भी कोई गुंजाइश नहीं बची। पंजाब हुकूमत में आप देखिए कि बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा जा रहा है, और JIT बनाने की बात हो रही है। 25 मई को जो कुछ हुआ उस तरफ मामला जा रहे हैं। इस पर हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में तफसील से बात करेंगे। आपसे ज़रूर आखिर में गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार को किस तरह से देखते हैं, आप क्या कहते हैं? अभी तक तहरीक इंसाफ जिस तरह से मामलात को लेकर चल रही है, आप इसमें समझते हैं कोई मज़ीद बेहतरी गुंजाइश है, क्या कुछ करना चाहिए? और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करते रहिए, और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त और फौरी तौर पर पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके तामुन से चलता है, सबसे कहीं से ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।